हेलो तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी बड़े आसानी से। अगर आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अच्छा गाइस, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी स्टोरी को देखकर ये नहीं सोचना है कि ये एक स्टोरी है। आपको जस्ट नॉर्मली समझना है कि ये कुछ सेंटेंसेस हैं और उन्हीं सेंटेंसेस को आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था उसी तरह से मैंने इस स्टोरी को कुछ सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया है। देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, 8 वर्षीय नूतन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अब इस सेंटेंस को आप समझिए कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसको जब बनाएँगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएँगे, फिर इसके बाद में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएँगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बस इतना सा ही तो करना है, बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है 8 वर्षीय नूतन, 8 इयर्स ओल्ड नूतन। अब इसके बाद में लगाना है वर्ब, वर्ब में सेकंड फॉर्म तो हो जाएगा रीड का सेकंड फॉर्म रेड। अब इसके बाद में लगाना है ऑब्जेक्ट, तो सरकारी स्कूल में, इन गवर्नमेंट स्कूल। तो सेंटेंस बन गया, 8 इयर्स ओल्ड नूतन रेड इन गवर्नमेंट स्कूल। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस है, उसके पिता खेती करते थे। तो फिर से देखो ये वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको बनाने के लिए फिर वही सेम रूल, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है उसके पिता, तो हो जाएगा हर फादर। और इसके बाद में अब आगे बढ़ेंगे और लगाते हैं करते थे, तो डू माने करना होता है लेकिन सेकंड फॉर्म लगेगा तो डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो हिज फादर डिड, और खेती करना, खेती करना होता है फार्मिंग, यानी कि उसके पिताजी खेती करते थे। और अब लिखा है और, तो गाइस और जो होता है ये एक कंजक्शन होता है और कंजक्शन की इंग्लिश सेंटेंस के अंदर नहीं, इसको आगे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे एंड लगा दिया। अब सेंटेंस यहाँ से है, माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, तो फिर से वही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मदर। इसके बाद में क्लीन्ड, यानी कि झाड़ू पोंछा करना, यानी कि क्लीन। अब किस में, घरों में, तो हाउसेस। तो बन जाएगा मदर क्लीन्ड हाउसेस, यानी कि माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। अब अगला सेंटेंस है, नूतन अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। अब इसको जब बनाओगे तो सिंपल सा सेंटेंस है, नूतन वॉज, अब आंखों का तारा होता है एप्पल ऑफ वंस आइस, तो यहाँ पे वंस की जगह पे माता पिता हो जाएगा, यानी कि पेरेंट्स। अब अब अगला सेंटेंस है, उसका सपना था। तो इसको बनाओगे तो उसका सपना था यानी कि वह एक सपना रखती थी, शी हैड अ ड्रीम। तो इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ की, तो की इंग्लिश हो जाएगी दैट। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी सी शुड। अच्छा, नाम रोशन करना होता है मेक प्राउड, तो यहाँ पे हो जाएगा मेक हर पेरेंट्स प्राउड, यानी कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे। अब क्या करके, पढ़ लिख कर, बाय स्टडिंग। तो इस तरीके से बन गया। अब अगला सेंटेंस है, आज वह दूसरी कक्षा में प्रथम आई थी। अब इसको बनाना है, तो आज की इंग्लिश सबसे लास्ट में लिखेंगे। बनाते हैं, वह दूसरी कक्षा में प्रथम आई थी, तो ये वाला जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, आई थी। तो इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट शी, और इसके बाद में आई थी तो हैड कम, है ना। अब क्या आई थी, फर्स्ट, तो फर्स्ट। अब कहाँ पे आई थी, दूसरी कक्षा में, यानी कि इन सेकेंड क्लास। और अब लगा देंगे आज की इंग्लिश, तो टुडे, और इसके बाद में लिख देंगे इसलिए, तो इसलिए की इंग्लिश हो जाएगी शो। अब अगला सेंटेंस है, हेड मास्टर ने उसे किताबें और नई यूनिफॉर्म दी। अब हुआ क्या था कि वो क्लास में फर्स्ट आई थी, तो इस वजह से उसको हेड मास्टर ने किताबें और नई यूनिफॉर्म दी। अब ये वाला सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट है हेड मास्टर, तो हेड मास्टर हो गया। अच्छा, इसके बाद में लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब है देना, देना होता है गिव मीन्स, लेकिन गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। इसके बाद में आप लगाओगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इसके बाद में लगाना है दूसरा वाला ऑब्जेक्ट, तो किताबें और नई यूनिफॉर्म, बुक्स एंड न्यू यूनिफॉर्म, इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस है, नूतन अपनी यूनिफॉर्म सबको दिखा रही थी। अब ये वाला तो सिंपल सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसको बनाइए, नूतन, नूतन हो गया। अब दिखा रही थी, तो वॉज शोइंग, शो माने दिखाना होता है, शो में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब क्या दिखा रही थी, हर यूनिफॉर्म, यानी कि हर ड्रेस। अब किसको दिखा रही थी, सबको, तो एवरीवन। और इस तरीके से आप इस स्टोरी को बना लेंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।